students, today we will read the third chapter of SST of class third and the chapter is Knowing our Earth. इस चैप्टर में हम अपने अर्थ के बारे में और जानेंगे. The Earth is the only planet in the solar system which has life on it. हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. About 2/3 of the Earth is covered with water. हमारी अर्थ का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है. अब ब्लू प्लानट. अब अर्थ को ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं? इन द पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लुक्स ब्लू. जो स्पेस से अर्थ की पिक्चर ली जाती हैं उनमें अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है. ज़्यादातर हिस्सा अर्थ का ब्लू दिखाई देता है. डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इट लुक्स ब्लू बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. जो अर्थ का मैक्सिमम पोर्शन ब्लू दिखाई देता है स्पेस से, उसका रीज़न ये है कि अर्थ के मोस्ट पार्ट पर मोस्टली पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है. हेंस द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि अर्थ पर 70% वाटर है, जिसकी वजह से स्पेस से देखने पर ये ब्लू कलर की दिखाई देती है. इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ग्लोब्स एंड मैप्स. द अर्थ इज़ अ ह्यूज प्लैनेट. अर्थ एक काफ़ी बड़ा प्लैनेट है. वी कैन नॉट सी द होल ऑफ इट एट वन टाइम. और इतना बड़ा प्लैनेट है कि हम पूरी अर्थ को एक बार में एक साथ नहीं देख सकते. सो वी यूज़ स्मॉल मॉडल्स टू सी इट इंटायरली एंड टू स्टडी अबाउट इट्स डिफरेंट फीचर्स. तो हम अर्थ को जो ग्लोब है उसको एक मॉडल के तौर पर लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, जिससे हम ग्लोब के या अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को एक टाइम में देख सकते हैं और उसके फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं. अ ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो होता है वो स्फेरिकल मॉडल का मतलब गोलाकार मॉडल होता है अर्थ का. इट शोज डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज़, लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज एंड हेल्प्स अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. और ये वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस को दिखाता है. उसमें कंट्रीज़ भी होती हैं, सिटीज़ भी होते हैं, लैंडफॉर्म्स भी होते हैं और वाटर बॉडीज़ भी होते हैं. और भी डिफरेंट एरियाज़ को ग्लोब में दिखाया जाता है. A globe does not show all the places located on the earth in detail. लेकिन अर्थ का जो मॉडल होता है ग्लोब, उस पे हमको अर्थ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि एक छोटे से एरिया में पूरी अर्थ को दिखाया जाता है, इसलिए उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती. अ मैप हेल्प्स अस टू स्टडी अ पार्ट ऑफ अर्थ इन डिटेल. और मैप क्या करता है? मैप एक छोटे से पोर्शन का भी दिखाया जा सकता है, एक छोटी सी सिटी का भी दिखाया जा सकता है, टाउन का भी दिखाया जा सकता है और कंट्री का भी दिखाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट्स का भी दिखाते हैं. तो मैप में क्या होता है, हम अर्थ के किसी भी पार्ट की डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं. मैप्स. अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. जैसे कि ग्लोब होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, गोल होता है, वैसे ही मैप क्या होता है, वो फ्लैट होता है, समतल होता है और उस पर भी अर्थ के अलग अलग पोर्शन का या कंप्लीट अर्थ का फिगर बना हुआ होता है. इट शोज द डिटेल ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ. और इसमें अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस की जानकारी मिलती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. अलग अलग तरह के मैप भी होते हैं. सम ऑफ देम शो कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़, while others show landforms such as mountains and hills. मैप भी कई तरह के होते हैं. पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं. तो इन मैप्स में अलग अलग तरह की जानकारी दी जाती है. जैसे पॉलिटिकल मैप होते हैं तो उनमें कंट्रीज़ की जानकारी होती है, स्टेट्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं. और जो फिजिकल मैप होते हैं उनमें लैंड फीचर्स दिखाए जाते हैं, माउंटेन्स दिखाया जाता है और आइलैंड वगैरह हैं, रिवर एरियाज़ हैं और प्लेन एरियाज़, डिज़र्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं. मैप्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. मैप्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं. स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड ईजिली. जो स्मॉल मैप्स होते हैं उनको हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ और उनको फोल्ड करके अपने साथ रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें आसानी से ले जा सकते हैं. देर आर लार्ज मैप्स टू. और कुछ लार्ज मैप भी होते हैं दैट वी कैन हैंग ऑन द वॉल्स ऑफ आवर क्लासरूम और स्टडी रूम. जिनको हम अपने क्लासरूम में या स्टडी रूम में या जहाँ कहीं भी हम पढ़ते हैं उसको स्टडी की कन्वीनियंस से वहाँ पर लगा सकते हैं. दीज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स. इन मैप्स को हम वॉल मैप्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं और इनको हम वॉल पे लगा कर स्टडी करते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस. जो मैप की बुक्स होती है, कलेक्शन ऑफ मैप्स इज़ नोन एज एटलस.
तो जो बुक होती है मैप्स में, जिसमें अलग अलग तरीके के मैप्स, अलग अलग प्लेसेस के मैप दिखाए जाते हैं, वो बुक का कलेक्शन, मैप का कलेक्शन कहलाता है एटलस। वी लोकेट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस। हम डायरेक्शन की हेल्प से अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करते हैं या उन्हें पता कर सकते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। फर्स्ट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ को एन से इंडिकेट करते हैं, साउथ को एस से, ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कंपास की भी हेल्प ले सकते हैं। अ कंपास लुक्स लाइक अ वॉच एंड हैज़ अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। कंपास में एक निडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। ये देखिए कंपास है जो ऑटोमेटिकली नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। Once we know the north direction, we can easily find the other 3 directions. अगर हमको एक बार नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम बाकी डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो नॉर्थ के अपोजिट में होगा साउथ, और नॉर्थ से 90 डिग्री राइट साइड पे होगा ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट होगा वेस्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस पता कर सकते हैं अगर हमको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो। सेलर्स यूज़ द कंपास टू फाइंड आउट डायरेक्शंस वाइल सेलिंग। जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, या जो क्रूज़ वगैरह, बोट वगैरह पे रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी कंपास की हेल्प से डायरेक्शन पता करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, तो इस पिक्चर में ग्लोब दिखाया गया है। सेकंड है कुड वी यूज़ इट टू लोकेट आवर फ्रेंड्स हाउस। क्या हम अपने फ्रेंड्स के हाउस को लोकेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते इसलिए।